इंडिया का हुआ ऐलान, ओडीआई के 15 सुल्तान, लेकिन इन 5 फैसलों ने कर दिया सभी को हैरान। जी हां, आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था टीम इंडिया के सिलेक्शन का, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए होना था। और अब उस सिलेक्शन और उस ऐलान पर क्या अपडेट है आपको बताते हैं। तो देखिए, इंडिया वर्सेस अफ्रीका ओडीआई सीरीज, टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आप हार गए। उम्मीद है दूसरा टेस्ट मैच आप जीत जाएंगे, लेकिन ओडीआई सीरीज में कौन से 15 सुल्तान मैदान पर नजर आएंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 30 नवंबर से सीरीज शुरू। जी हां, 30 नवंबर से ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है। इंडिया में ओडीआई सीरीज खेली जाएगी और लंबे समय के बाद आपके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं ओडीआई क्रिकेट इंडिया में खेलते हुए नजर आएंगे। अब सारे अपडेट्स आपको और प्लेयर्स बता देते हैं। शुभमन गिल पूरी तरह से फिट। आप सभी के लिए गुड न्यूज, बड़ी न्यूज, अच्छी खबर। और खबर यह है कि शुभमन गिल टीम इंडिया के कप्तान पूरी तरह से फिट हैं ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, और कप्तानी करते हुए भी नजर आएंगे। रोहित विराट खेलेंगे सीरीज। आपको रोको का हर सीरीज में मैदान पर उतरने का इंतजार होता है, तो ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली 2023 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार हिंदुस्तान में कोई ओडीआई सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे। 2 साल हो गए इनको इंडिया में कोई ओडीआई मैच खेलते हुए देखे हुए, और ऐसे में कई, आपको बताऊं, मुझे वाकई में ही नहीं लगता कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप को 2 साल हो गए हैं। 2023 मतलब बिल्कुल लिटरली लगता है ये कल की बात है, अभी भी वो सारी चीजें याद हैं। तो एक बार फिर रोहित विराट मैदान पर। हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे सीरीज, और आपको एक बड़ी खबर बता दूं कि हार्दिक पांड्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं, वो सीरीज नहीं खेलेंगे। T20 सीरीज खेलने पर भी पूरी तरह से सवाल है। श्रेयस अय्यर भी वनडे से बाहर, और श्रेयस अय्यर जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं वो भी ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। दक्षिण अफ्रीका में जो उन्हें चोट लगी थी वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो ऐसे में श्रेयस अय्यर भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे ऋतुराज। एक अच्छी खबर यह है कि अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ के फैन हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ ने जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ, अब ऋतुराज गायकवाड़ को उसका इनाम मिलेगा, और ऋतुराज गायकवाड़ आपको दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे। ऋषभ पंत को मिल सकता है मौका, और साथ ही कि आपके हार्दिक पांड्या भी नहीं है, श्रेयस अय्यर भी नहीं है, तो ऐसे में मिडिल ऑर्डर में एज अ बैकअप विकेट कीपर ऑप्शन के तौर पर आपको ऋषभ पंत को टीम में आप देख सकते हैं। ऋषभ पंत स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं, अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक सोच है कि ऋषभ पंत को टीम में ले लेते हैं। जसप्रीत बुमराह को मिलेगा आराम। अब जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच की T20 सीरीज खेले, उससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट खेले, अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खेले, लेकिन अब ओडीआई क्रिकेट का इस समय फिलहाल ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह को आराम मिलना तय है। मोहम्मद शमी के नाम पर चर्चा होगी, और खबर यह भी है कि मोहम्मद शमी के नाम पर इंडियन क्रिकेट में टीम इंडिया में चर्चा हो सकती है, और एक बार उनका दरवाजा दोबारा इंडियन टीम के लिए खुल सकता है। तो ऐसे में शमी अगर टीम में आते हैं तो उनको देखने में एक बार फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो देखिए, ऐसे में बाकी आपको मैं बता दूं, बाकी ऑलमोस्ट जो प्लेयर पहले भी सीरीज खेले थे वही रहेंगे। हर्षित राणा टीम का हिस्सा होंगे, रविंद्र जडेजा की शायद वापसी हो सकती है, वॉशिंगटन सुंदर स्क्वाड में होंगे, कुलदीप यादव भी आपको खेलते नजर आएंगे, अर्शदीप सिंह को भी मौका मिल सकता है। यानी कि ऑलमोस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में आपको टीम नजर आई थी वही खेलते हुए नजर आएगी। श्रेयस अय्यर बाहर हो जाएंगे, और हार्दिक पांड्या भी ठीक नहीं हो पाए, तो ऐसे में 2-3 प्लेयर उनकी जगह टीम में आपको खेलते नजर आएंगे। तो ऐसे में क्या कहेंगे ओडीआई टीम के सिलेक्शन के बारे में? आप क्या 15 स्क्वाड चाहते हैं जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर नजर आए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।